हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजफेड रिक्रूटमेंट 2023 के जो डाउट्स है बच्चों के। ये जूनियर अकाउंटेंट और एओ का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में डाउट है। तो आज उन्हीं डाउट्स को अपन क्लियर करेंगे कि जो बेसिक जो फॉर्म से रिलेटेड जो है, उसके अलावा पढ़ाई के अलावा क्या क्या बच्चों के माइंड में डाउट रहता है। तो उनको सबको मैंने एक 4 स्लाइड बनाई है, उसमें सबको कवर किया है। तो हो सकता है आपके इसके बावजूद भी कुछ डाउट रह जाए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट तो नंबर ऑफ पोस्ट का तो आपने दे रखा है, ये कोई डाउट नहीं है, ये मैंने जस्ट ऐसे ही डाला है। दो पोस्ट है, दो पोस्ट में भी यूआर कैटेगरी की है। और जो ये यूआर कैटेगरी की जो पोस्ट है, ये ऑल कैटेगरीज के लिए है। ऑल कैटेगरीज का मतलब चाहे इसमें आप एससी से रिलेटेड है, ओबीसी से रिलेटेड है, एसटी से रिलेटेड है, कोई भी किसी भी तरह के कैंडिडेट का बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। क्योंकि यूआर कैटेगरी एक ओपन गेम मानी जाती है, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो विजेता होगा। यानी आप हमेशा उसको कैटेगरी से ना जोड़िए कि ये जनरल कास्ट के लिए है, यानी इसको तो सिर्फ कोई ब्राह्मण बनिए कि ही एग्जाम है, ऐसा नहीं है ये। ठीक है कि भैया मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूं तो मेरा एग्जाम नहीं है, नहीं। आप उसमें एलिजिबल है, यूआर कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मतलब वो सबके लिए अनरिजर्व है। ठीक है, तो फॉर्म जरूर भरना है। दो पोस्ट हैं तो भी आपको फॉर्म भरना है। आपको पेपर देने का सबसे जो बड़ा एक्सपीरियंस है वो मिलेगा। फेल हो जाएंगे और तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। ठीक है, बट फॉर्म जरूर भरना है और एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है कभी बाजारों में नहीं मिलता। मेरा ये हमेशा मानना है, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं दिल्ली, अहमदाबाद, पता नहीं कहाँ का एग्जाम देता रहता था। और उसका जस्ट कारण एक ही था कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगा, फॉर्म के पैसे लगेंगे, टिकट के किराए के पैसे लगेंगे, बस। इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, वो सबसे बड़ी ताकत बनती जाती है आपके आगे आने वाली सक्सेस के लिए। क्योंकि आप जो एग्जाम में बैठ कर आए हैं, पेपर को असेस करके आए हैं, देख के आए हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, वो कहीं बाजारों में किसी दुकानों पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल है तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि फॉर्म जरूर भरिएगा एओ का। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में टोटल जो है 11 पोस्ट हैं। और 11 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज करें तो जनरल में 6 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए भी 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 है। अगर मैं ओबीसी के परस्पेक्टिव से बात करूं तो इसके लिए 2 पोस्ट नहीं है, 8 पोस्ट है मेरी नजर में। अगर आप किसी और जगह आरक्षण का फायदा नहीं ले रहे हो, रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहे हो, जैसे एज में नहीं ले रहे हो, किसी और जगह नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए 8 पोस्टें हैं। आप यूआर की भी तो 6 पोस्ट है आपके लिए, एससी के लिए ऐसे ही 7 पोस्ट है, एसटी के लिए भी 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 7 पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट में। ठीक है, इसके अलावा जो जूनियर एओ की बात करें तो एओ की जो एलिजिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर रही थी। तो उसमें मैंने अलग अलग बता दिया कि फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें बीकॉम होना चाहिए। और बीकॉम के साथ में जो है फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, यानी बीकॉम जो है वो आपकी 60% के साथ में पास होनी चाहिए। यानी 60 या 60 से अगर 60 या सॉरी 60 से अगर कम है बीकॉम में, तो आप एलिजिबल नहीं है। या आपके बीकॉम में कम है, एमकॉम में 70 बन रही है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बीकॉम में 60% होना आपका जरूरी है, यानी बीकॉम फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है। उसके साथ दूसरी कंडीशन है कि आप सीए इंटर या सीएमए इंटर भी पास होना जरूरी है। यानी बीकॉम के साथ में आपका सीए इंटर क्वालिफाई होना जरूरी है या सीएमए इंटर क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आपका ये नहीं है और आपकी बीकॉम में ही 70 या 80% हो रही है, तो आप एलिजिबल नहीं है एओ के लिए, ये ध्यान रख लेना, क्लियर है। वहां पर एंड वर्ड लगा हुआ है, एंड का मतलब कंडीशन अटैच है ये। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में ओनली बीकॉम ही एलिजिबल है। यानी बीकॉम में कोई परसेंटेज का वो नहीं है। यानी बीकॉम में अगर थर्ड डिवीजन भी है तो भी आप एलिजिबल है, बीकॉम में सेकंड डिवीजन भी है तो भी आप एलिजिबल है, आपके 90 भी बन रही है तो भी आप एलिजिबल है बीकॉम के लिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी एओ की जो है वो लेवल 14 में सैलरी है। लेवल 14 में 2 साल तक आपका प्रोबेशन रहेगा। राजस्थान की आप कोई भी एग्जाम दो, क्लियर करो, चाहे आरएस हो चाहे छोटी से बड़ी लेवल का एग्जाम हो, 2 साल का प्रोबेशन रहता है। यहाँ पर 2 साल के दौरान आपको एओ में 39,300 आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, 39,300 रुपये फिक्स है। जूनियर अकाउंटेंट में लेवल 10 में आपको 2 साल तक 23,700 रुपये मिलेंगे, 23,700 मिलेंगे। 2 साल के बाद अगर देखा तो अगर देखते हैं तो बेसिक सैलरी, डीए और एचआर, 3 एलिमेंट आपको मिलेंगे सैलरी स्लिप में आपके। तो इसकी मोटी मोटी 2 साल के आज के डीए के हिसाब से अगर मैं 2 साल का एक एस्टिमेटेड डीए लेके चलूं,
तो आपकी एओ की जो सैलरी है वो 80,000 के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी और जूनियर अकाउंटेंट की बनेगी 65,000 रुपये पर मंथ ग्रोस सैलरी बनेगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इंक्रीमेंट जो है सैलरी में 3% आपको हर साल मिलता रहेगा बेसिक सैलरी। इंक्रीमेंट जो मिलता है वो आफ्टर प्रोबेशन ही मिलता है, ठीक है। तो उसके प्रोबेशन के दौरान कोई आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। चलिए प्रमोशन की बात करते हैं। एओ का जो प्रमोशन है फर्स्ट सीनियर एओ में होता है और जो पहला प्रमोशन है वो लगभग 5 साल बाद मिलता है, यानी मिनिमम आपकी जो सर्विस है 5 साल की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसी होनी चाहिए। अगर वैकेंसी नहीं है तो 5 या 10 साल भी हो जाए तो भी आपके प्रमोशन नहीं होता है। लेकिन अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने एक वो भी निकाला है, उसमें कहा है कि वैकेंसी नहीं हो तो भी आप उसको बेनिफिट दीजिए। इसके अलावा वैकेंसी डेफिनेटली राजफेड में भी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों बाद इसकी वैकेंसी आई है। जूनियर अकाउंटेंट का जो प्रमोशन होता है वो फर्स्ट होता है, डब्ल्यू सेकंड में होता है, 4200 ग्रेड पे जो होती है और लगभग मोटा मोटा 4 से 5 साल इसमें भी लग जाते हैं जूनियर अकाउंटेंट में भी, जूनियर अकाउंटेंट टू डब्ल्यू सेकंड होने में। पोस्टिंग की बात करें, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो रीजनल ऑफिस जो है राजस्थान में वहाँ इसकी पोस्टिंग मिलेगी एओ की और जूनियर अकाउंटेंट की। इनके 8 रीजनल ऑफिस है। तो एओ की जो पोस्टिंग प्रायोरिटी है वो जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर है, जहाँ आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। और जूनियर अकाउंटेंट की जो 8 जो रीजनल ऑफिस है अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर और उदयपुर। ये बेसिकली वो लोकेशंस है जहाँ जो हेडक्वार्टर है जयपुर के नियर बाय है। जोधपुर और श्री गंगानगर को छोड़ दिए तो थोड़ा दूर है, बीकानेर को भी थोड़ा दूर हो जाता है, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पोस्टिंग भी मतलब अच्छी जगह पे है, ऐसा कुछ नहीं कि पोस्टिंग बेकार जगह पे है। पेपर की लेवल की बात करें तो एओ का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का होता है, यानी ना इजी ना टफ। ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोस्टिंग, एफएम से और टैक्सेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपके एफएम में अगर देखें तो जैसे रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया, रेशियो एनालिसिस का चैप्टर हो गया, कोस्टिंग में मार्जिनल कोस्टिंग का चैप्टर हो गया, टैक्सेशन में अमेंडमेंट हो गया, सैलरी वाला चैप्टर हो गया, टीडीएस वाला चैप्टर हो गया, रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर हो गया, डिडक्शन वाला चैप्टर हो गया। ये इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अगर एओ की बात करें किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो सीए फाइनल के जो एस्पिरेंट है, जो करंट में सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी अच्छी प्रिपरेशन है आपके मुकाबले, औरों के मुकाबले। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर की लेवल की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है वो हार्ड रहेगा। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे अकाउंट, कॉस्ट, एफएम, टैक्सेशन से रिलेटेड आएंगे। और हार्ड क्या रहेगा, वो कॉमर्स का नहीं रहेगा, राजस्थान जीके से रिलेटेड पेपर रहता है, क्योंकि राजस्थान जीके एक ऐसी स्टैटिक जीके होती है, अगर आपको याद है तो ही आप सही कर पाओगे, नहीं तो 100% चांस है कि आप गलती ही करोगे, ठीक है। तो इसलिए अभी से ही इसको एक एक घंटा रोजाना पढ़ना जरूरी है, तभी आप इसको मतलब अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और राजस्थान जीके ही गेम चेंजिंग होगी, भले ही वेटेज कम हो, लेकिन मान के चलिए कि गेम चेंजिंग जो रोल प्ले करेगा वो राजस्थान जीके ही करेगा। जूनियर अकाउंटेंट में ज्यादातर बेनिफिट किसको है, उनको है जो जूनियर अकाउंटेंट चयन बोर्ड वाले की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कट ऑफ की बात करें लास्ट, तो एओ की जो कट ऑफ है वो 65 से 70% के बीच में रहेगी, जो मेरा आइडिया अनुमान है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो 70 से 75% के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी एग्जाम्स हैं जो डेफर हो चुकी है इस इलेक्शन की वजह से। अभी इसमें दिया है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, बट दिसंबर में लगता नहीं है एग्जाम होगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी, बिल्कुल सिस्टम चेंज रहेगा। तो मान के चलिए कि एग्जाम तो 2024 में ही होगा। आपको सिर्फ काम करना है, 1 घंटा आपको राजस्थान जीके पढ़नी है। अगर आप कॉमर्स की या राजस्थान जीके की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेज के स्टोर सेक्शन में जाकर इसका कोर्स बना हुआ है डेडिकेटेड, वहाँ पर आपको समराइज सारे नोट्स मिलेंगे, 15,000 एमसीक्यू बैंक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और 50 डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के आपको पेपर मिलेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस का पता चल सके कि किस तरीके के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।